हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कंटिन्यूसली इस शेयर में फॉल आ रहा है। कल के दिन उसमें एक 5% की गिरावट आई थी, आज इसमें 11.5% की गिरावट आई है। आप देख ही सकते हो, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसका जो प्राइस है वो 9 रुपीज़ का चल रहा है। सिंगल डे इंट्राडे फॉल इसका 11.5% का है। और फिर भी इसके बावजूद भी इसमें जो बायर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 करोड़ के आसपास है एंड सेलर्स 53 लाख के आसपास है। तो इतना लोअर सर्किट लगने के बावजूद कल जो इतना ज़्यादा फॉल आया और आज के दिन भी इतना ज़्यादा जो फॉल आया है उसमें भी इतने सारे जो बायर्स हैं, उसका जो रीज़न है वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक पेनी स्टॉक है और बहुत सारे लोग रीज़न भी नहीं जानते हैं कि स्टॉक में फॉल क्यों आ रहा है। उनको दिखता है कि 11.5-12% गिर गया है, एक पेनी स्टॉक है, अभी ख़रीद लेता हूँ, 8-9 रुपये का स्टॉक है, 11-12 भी गया तो बहुत अच्छा हमें रिटर्न्स मिलेगा। पर आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये फॉल आ क्यों रहा है, क्योंकि 11.5% इंट्राडे फॉल होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि एसबीआई ने हिंदुस्तान शुगर के खिलाफ में एक पिटीशन फाइल की है फॉर इंसॉल्वेंसी। तो एनसीएलटी के पास उन्होंने पिटीशन फाइल की है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग मतलब क्या होता है कि कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो ये जो एनसीएलटी में जितने भी कंपनीज़ एनसीएलटी में जिनके केसेस चल रहे हैं, ऐसे कंपनीज़ को हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताया है। काफ़ी सारे ऐसे शेयर हैं जिनको हमने डीलिस्ट होते हुए देखा है, क्योंकि एनसीएलटी प्रोसीडिंग में अगर चला गया कंपनी तो आगे जो भी स्टेप्स उठाए जाएंगे, अगर वो स्टेप सक्सेसफुल नहीं होता है तो कंपनी डीलिस्ट हो जाती है, कंपनी लिक्विडेट हो जाती है। तो पहले भी और क्या होता है, इसमें शेयर होल्डर को ना कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि जब डीलिस्ट होना होगा ना तो आपको मतलब हार्डली कितनी बार ऐसा हुआ है कि 3:30 बजे के बाद ये नोटिस आया है कि डीलिस्ट हो रही है कल से, तो आपने तो ले लिया आज के दिन शेयर, आपको पता ही नहीं चला और रातों रात डीलिस्ट हो जाता है शेयर और नेक्स्ट डे से वो ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाती है। तो शेयर होल्डर को इसमें कोई इंश्योरेंस, कोई प्रोटेक्शन तो मिलता नहीं है। इसीलिए जो भी कंपनीज़, मेरे हिसाब से मैं हमेशा से यही बोलती हूँ, जो भी कंपनीज़ की केस एनसीएलटी में चल रही है उनको आप अवॉइड ही करें तो अच्छा है। लेकिन लोगों का क्या होता है कि वो 8-9 रुपये का अमाउंट देखते हैं, उनको लगता है कि इतना सस्ता शेयर है यार, गया तो गया, तो वो उसको ज़ीरो और हीरो मान के चलते हैं। तो बेसिकली बजाज हिंदुस्तान अगर कंपनी एज अ कंपनी हम देखें तो इसका जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि वो इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एथेनॉल है और एथेनॉल का जो डिमांड है वो आगे जा अभी भी बढ़ रहा है और आगे जाके और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो शुगर कंपनी की जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एथेनॉल की वो बजाज हिंदुस्तान है। हालांकि इसका जो टोटल लॉस था इस क्वार्टर का वो 45 करोड़ का था, तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी सिर्फ एसबीआई ही नहीं, एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक्स ने इस कंपनी को कर्ज लोन दिया हुआ था। टोटल 4800 करोड़ का इनके ऊपर डेट है फ्रॉम दीज बैंक्स, जो इन्होंने अभी तक नहीं चुकाया है, ये नहीं चुका पा रहे हैं। जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है उसके लिए 4800 करोड़ चुकाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड अभी तक में इन कंपनीज़ ने कुछ केस नहीं फाइल किया है, पर एसबीआई ने फाइनली एनसीएलटी में इनके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी का प्रोसीडिंग फाइल कर लिया है। और बाकी ये जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स ने इस कंपनी को क्लासिफाई कर दिया है एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्योंकि क्या होता है, बैंक जब लोन देते हैं और उनको दिख रहा है कि वो लोन नहीं रिकवर हो पाता है तो वो उसको फॉर द टाइम बिंग एनपीए में क्लासीफाई कर देते हैं। तो इन सारे कंपनीज, इन सारे बैंक्स में बजाज हिंदुस्तान का जो भी लोन दिया हुआ है वो एनपीए में क्लासीफाइड है। अभी अगर हम देखें कि बेसिकली ये प्रोसीजर क्या होता है, तो क्या होता है कि जैसे एसबीआई, यहाँ पे कंपनी एसबीआई ने कर्ज दिया है बजाज हिंदुस्तान को, वो नहीं रिकवर कर पा रही है, तो अब वो एनसीएलटी के पास चली गई है टू रिकवर द डेट, कि भैया आप ही कुछ करो और हमारा पैसा वापस हमें करवाओ। तो एनसीएलटी क्या होता है, इट विल एडमिट द केस, वो केस को एक्सेप्ट करेगा और फिर क्या करेगा, वो अपॉइंट करेगा इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, IRP उसको बोला जाता है। वो हेल्प करेगा कंपनी को रिकवर करने में अपना पैसा। अब वो कैसे रिकवर करेगा, उस बिना लिक्विडेट किए, वो क्या है, वो बजाज हिंदुस्तान को बेसिकली हेल्प करेगा कि वो कंपनी फ्रेश फंड रेस करे, कोई उसको न्यू बायर मिल जाए, कंपनी को कोई इन्वेस्टर मिल जाए। तो इस तरीके से वो पैसा रेस करने में बजाज हिंदुस्तान को जो भी कंपनी के अगेंस्ट केस चल रहा है वो उसको हेल्प करेगा कि वो पैसे इकट्ठा करे और वो एसबीआई को, मतलब जो भी कंपनी ने जिसने केस ठोका है उस कंपनी को वो अपना पैसा
रिटर्न करने में कामयाब हो जाए। ये केस थोड़ा लंबा चलता है। अगर ये केस ये फ़ेल हो जाता है, ये जो CIRP जो प्रोसीजर चल रहा है, ये अगर नहीं वो फ़ंड रेज़ कर पाते, नहीं वो चुका पाते हैं, ये आखिरी स्टेप होता है। अगर ये नहीं हो पाता है तो CIRP प्रोसेस फ़ेल हो जाता है, और अगर ये फ़ेल हो जाता है तो ऐसे में कोई और ऑप्शन नहीं बचता है कंपनी को लिक्विडेट करने के सिवा। तो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स जो है वो चालू हो जाती है। एंड जब लिक्विडेशन प्रोसीडिंग चालू हो जाती है तो जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी, वो पूरा कंपनी मतलब बेसिकली ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद उसके जितने भी शेयर्स हैं जो लिस्टेड रहते हैं वो डीलिस्ट हो जाते हैं। तो ये होता है NCLT में जाने का प्रोसीजर। थोड़ा लंबा भी चलता है, कभी कभी छोटे में निपट जाता है। तो इसी के लिए इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे NCLT में चल रहे केसेस डीलिस्ट ही हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार रिकवर भी हो जाता है मनी। पर यहाँ पे क्या है कि आपको वो चीज़ थोड़ा रिस्क ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि NCLT में जिनका केस चल रहा है, वो डीलिस्ट भी हो सकता है, और नहीं तो वो रिवाइव भी हो सकता है। तो वो कुछ भी हो सकता है। रिवाइव होगा तो वो आपके फेवर में है, लेकिन अगर डीलिस्ट हुआ तो रातों रात डीलिस्ट होगा, और आपको फिर उसके बाद आपके जितने पैसे हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। आपको रिकवर करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू बी अ क्वालिटी इन्वेस्टर। आप क्वालिटी इन्वेस्टर बनिए रादर दैन पेनी स्टॉक इन्वेस्टर। क्वालिटी इन्वेस्टर बनिए, अच्छे कंपनीज़ में लगाइए, स्पेशली जब इन्फ्लेशन का समय चल रहा है। और तो ऐसे वक्त में हमेशा मैं बोलती हूँ कि ऐसे कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करिए जिनमें डेट ना हो या फिर बहुत ही कम हो। ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। आपके पास बजाज हिंदुस्तान शुगर के शेयर्स हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।